हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने इसके पहले का क्वेश्चन सॉल्व किया। आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, जाके देख सकते हो, या तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। वीडियो समझ में आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 पे आता हूँ। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज होगा। ऐसा क्वेश्चन कुछ पहले भी था, लेकिन मैंने वहां पे आपको नहीं बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि अगर x का जो यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो लिमिट वो कैसे चेंज होता है, वो यहाँ पे ध्यान देना। समझा? तो यहाँ पे हम लोग वो क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया? लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 ये 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप देखोगे इसका डेरिवेटिव ही 2x आता है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या आता है? 2x आता है। तो यहाँ पे अगर ये लिमिट्स नहीं होते थे तो शायद हम इजिली सॉल्व कर लेते इंडेफिनेटली, बट यहाँ पे क्या दिया? आपको लिमिट दिया है, तो इसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना। वो कैसे, यहाँ पे देखते हैं। तो पहला जो स्टेप हमको लेना है वो सेम लेना है। लेट हम जो लेते हैं अपना नॉर्मल, लेट t इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट करो dt बाय dx, डिफरेंशिएटिंग t विथ रिस्पेक्ट टू x। dt बाय dx क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2x। हमको चाहिए क्या? 2x dx। तो हम क्या करेंगे? dt को उधर रखेंगे, dx को उधर भेज देंगे, तो 2x dx ये हमारा एक हो गया। बट यहाँ पे आप ध्यान देना, लिमिट्स है, लिमिट्स भी आपकी चेंज होगी। ये x की लिमिट है, हमारा क्वेश्चन और ठीक में जा रहा है सब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? व्हेन, ध्यान देना, x इज इक्वल टू 2, सॉरी x इज इक्वल टू 1 या 2, आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1 लूंगा पहले। अगर x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि t पूरा चेंज हो रहा है ना x इन टर्म्स ऑफ t। तो t की यहाँ पे x की जगह पे 1 आपको सब्स्टिट्यूट करना है। 1 प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2। समझा? और साइमल्टेनियसली अगर x 2 है, जब x की वैल्यू 2 रहेगी यहाँ पे, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस 2 का स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 2 यहाँ पे। तो ये क्या? 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5। समझा? तो आपका लिमिट 1 to 2 जो है, ये 1 to 2 है। ये चेंज कहाँ से कहाँ हो रहा है? 1 to 2 से लेकर 2 to 5। तब क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा, 2 to 5। समझा? समझा? अभी 1 to 2 2 to 5 हो गया। अब 2x dx क्या है? आपका dt है, यहाँ पे दिख रहा है। 2x dx मेरा क्या है? dt है। उसके बाद 1 अपॉन ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लिया था, ये क्या हो गया? t। अब हमको इसका इंटीग्रेशन मालूम है, क्या होता है? 1 अपॉन एक्स का लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, तो वैसे लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप मॉड डाल सकते हो और फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाना है। अब यहाँ पे टी की जगह पे क्या करना है? एक बार हमको 5 सब्स्टिट्यूट करना है, एक बार 2। समझा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे बेस ई रखो क्योंकि आंसर में वही दिया है। अब लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी क्या होता है? लॉग ऑफ बेस ई 5/2, दैट इज a/2। तो ये आई हो गया। आंसर आपको कुछ इसी फॉर्म में दिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। समझा? लॉग टू द बेस ई 5/2। समझा? ये ऑप्शन ए करेक्ट है। बच्चों नीचे बी ऑप्शन दिया है जो कि ये रॉन्ग है, ध्यान देना। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। समझा? क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्या दिया? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4 dx इज 0। बहुत सिंपल है। ठीक है, ये सॉल्व कर सकते हो आप डायरेक्ट ही। क्वेश्चन नंबर 32, आई इक्वल टू क्या दिया? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4। ठीक है, dx। इसको आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे? पहले तो 0 to 4 लिखो, ये तो 3x है। ठीक है, ये यहाँ पे जो 3x प्लस 4 स्क्वायर रूट को 1/2 लिख दो dx। डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई करो। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने देखा, इसके लिए मैंने वहां पे आपको नहीं बताया था डेफिनेटली, ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करोगे, x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या होता है? x रेस टू n प्लस 1, दैट इज 1/2 प्लस 1। ठीक है, डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1। और डिवाइड बाय क्या करोगे? कोएफिशिएंट ऑफ x। डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई बाय इसमें कोएफिशिएंट ऑफ, तो कोएफिशिएंट ऑफ x आपका क्या है? 3। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। समझा? ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये चीज ध्यान देना। और यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन हो गया तो ये चीज नहीं आएगी, ये पूरा आपका इससे कवर हो जाएगा 0 to 4। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दोनों, ये 1/2 प्लस 1, ये कितना होगा? 2 into 1 2 प्लस 1, दैट इज 3/2। 3/2 नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो 2/3। समझा? और यहाँ पे जो ब्रैकेट में आ जाएगा 3x प्लस 4 रेस टू, यहाँ पे भी 3/2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके। समझा? ये क्या हो जाएगा? 3/2। और यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट लगा दिया। अब आपको माइनस प्लस करना है, तो 2/3, 3 एक्स की जगह पे 4 डालना प्लस 4। समझा? और ये पूरा रेस टू 3/2, ध्यान देना। माइनस 3 इंटू 0 प्लस 4 पूरा रेस टू 3/2। समझा? अपर लिमिट एक बार अप्लाई करेंगे, एक बार लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह पे एक बार 4 डाला, एक्स की जगह पे 0। समझा? तो ये क्या आ जाएगा? 2/3, 3 4 12,
12 प्लस 4 कितना होगा 16 रेस टू 3/2 माइनस ये 0 हो जाएगा पूरा और यहाँ पे क्या आएगा 4 रेस टू 3/2। अब बच्चों आंसर ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखोगे ऐसा तो नहीं है, वो पूरा सॉल्व किया। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। 4 को मैं कैसा लिख सकता, सॉरी 16 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, कुछ इस तरीके से। सिमिलरली मैं 4 को कैसा लिख सकता हूँ, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से 2 2 कैंसिल है, यहाँ से भी 2 2 कैंसिल। अब 4 का क्यूब बोलो, 4 का क्यूब 64 64, 4 को 3 बार 64, 2 का क्यूब क्योंकि ये 4 का क्यूब हो जाएगा 8, सिमिलरली यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अब 64 में से 8 गया कितना आ जाएगा 56, और यहाँ पे 2/3 है तो 56 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 10, यहाँ पे एक कैरी 112/3। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, समझा। सॉरी यहाँ पे हाँ बच्चों, यहाँ पे एक चीज हमने और गड़बड़ किया, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स था इसको लिया नहीं, क्योंकि ये 3/2 को हम लोग ने उल्टा किया 2/3 आया, तो यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई होगा तभी हमारा ऑप्शन मैच होगा। तो ये मल्टीप्लाई/3 हमने भूल गया, भाई गाई में आंसर रॉन्ग आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा इंटू 3, तो दैट इज हमारा आंसर आ रहा है 112/9, समझा। तो ये जो 3 था ये भूल गए थे हम लोग, डिवाइड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स किया था उसको मल्टीप्लाई करना हम लोग भूल गए थे। यहाँ पे 3/2 आया उसको उल्टा किया 2/3 आया, तो उसी को हम लोग लेते चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है ये 112/9, दिस इज आवर करेक्ट आंसर, दैट इज बी वाला, समझा। तो बी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। होप करता हूँ इतना आपको समझा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 पे आता हूँ। क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 x+2 डिवाइड बाय x+1 dx। बहुत सिंपल है, यहाँ पे ध्यान देना भी। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। I इज इक्वल टू 0 to 2 x+2 x+1 dx। अब यहाँ पे आप देखो ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया इसी टाइप का, थोड़ा सा अलग था, बट यहाँ पे ध्यान दो 0 to 2, 2 को मैं ऐसा स्प्लिट कर सकता हूँ +1 डिवाइड बाय x+1 dx। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक ब्रैकेट में ले लूंगा और इसको अलग सेपरेट कर दूंगा। देखना है कितना सिंपल हो जाता है। 0 to 2 x+1 डिवाइड बाय x+1, ये एक हो गया, ये dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, यहाँ पे 1/1 x+1 लिखूंगा, ठीक है। तो ये x+1 dx, ठीक है। ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 1/x+1 dx। अब इसका आंसर आपको मालूम होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x होता है, तो आंसर आ जाएगा मेरा, और 1 का x आ जाएगा और 0 to 2, ठीक है, प्लस इसका लॉग ऑफ मॉड ऑफ x+1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट 0 to 2। अब खाली हमको अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाना है, दैट इज यहाँ पे क्या आएगा 2 - 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, खाली x है। अब यहाँ पे x की जगह पे 2 डालना है, 2 + 1 माइनस एक बार x की जगह पे 0 डालना है, लोअर लिमिट, समझा। 2 - 0 2 प्लस 2 + 1 3, log 3 हो गया ये, माइनस 0 + 1 1 होता है, तो log 1। अब मालूम है log 1 क्या होता है, 0, समझा। तो आंसर क्या आएगा 2 + log 3, आपको बेस में ई लिखना है, यही आपको आंसर है। आप चेक कर सकते हो 2 + log 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा यहाँ पे मैच होता है, ठीक है। होप करता हूँ इतना आपको समझा होगा। अब बच्चों यहाँ पे मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर, ठीक है। 34 क्या दिया यहाँ पे, ये भी डेफिनाइट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, वो भी देखेंगे कैसे यूज करना है। इवेल्युएट क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to e का स्क्वायर dx डिवाइड बाय x + 1 + log x द होल स्क्वायर एंड दी वैल्यू इज, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। क्या दिया, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 e का स्क्वायर दिया, ध्यान देना, dx अपॉन x 1 + log x। बच्चों ये क्वेश्चंस में कैसे खेल होता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि टी किसको लेना है। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 का डेरिवेटिव 0 आता है, log x का डेरिवेटिव 1/x आता है, तो हमको वही चीज को टी लेना है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी, लेट t इज इक्वल टू 1 + log ऑफ x लेंगे, स्क्वायर नहीं लेंगे, ध्यान देना। dt डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 + 1/x। हमको चाहिए क्या, ये देखो 1/x dx चाहिए, यहाँ पे ध्यान देना। तो हम क्या करेंगे, dt को इधर रखेंगे, 1/x dx को इधर भेज देंगे, ये x है, ये क्या है, x है। तो ये हो गया, बट यहाँ पे डेफिनाइट इंटीग्रेशन तो लिमिट्स चेंज होंगे, जैसे हम लोग ने देखा क्वेश्चन में। अगर व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो t क्या हो जाएगा, ध्यान देना, 1 + log 1 होगा। log 1 मालूम है 0 होता है, तो ये 1 होगा, तो x 1 है तो t भी 1 होगा। इतना क्लियर हो गया।
और अगर x इज इक्वल टू ई का स्क्वायर है तो t क्या हो जाएगा, 1 प्लस लॉग ई का स्क्वायर। अब 1 प्लस ये लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो, m लॉग m रेस टू n, तो n आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू लॉग ई हो जाएगा। और आपको मालूम है यहाँ पे लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1, दैट इज 1 प्लस 2 3। समझा? तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3। तो अगर x 1 टू ई का स्क्वायर जा रहा है तो ये t कहाँ से चेंज हो रहा है, 1 टू 3। तो आई जो इंटीग्रेशन चेंज होगा, लिमिट क्या हो रहा है, 1 टू ई स्क्वायर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 टू 3। समझा? 1 टू 3। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये x dx मेरा क्या है, dt है, यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया, ठीक है, ये dt हो गया, डिवाइड बाय 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर था, तो हम लोग ने 1 प्लस लॉग एक्स को t लिया था, तो ये क्या हो जाएगा t का स्क्वायर। समझा? अब ये ऊपर जाएगा, 1 प्लस 1 टू 3 इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 2 हो जाएगा dt। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 3। फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -2 प्लस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1। समझा? और ये क्या हो जाएगा 1 टू 3। अब -2 प्लस 1 क्या होता है, -1, तो 2 रेस टू -1, यहाँ पे भी -1 आएगा तो माइनस साइन इधर आ जाएगा, और ये ब्रैकेट में है 1 टू 3। समझा? अब आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, मैं थोड़ा और सिंपल कर रहा हूँ। 1 टू 3 यहाँ पे अप्लाई कर दो, -1 अपॉन अपर लिमिट 3 -1 अपॉन लोअर लिमिट 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना है 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 1 3, ये दो बार माइनस हो गया, तो ये 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 1 3, और ये माइनस साइन मत भूलना, आंसर रॉन्ग है, -1 माइनस 3 दैट इज -2 बाय 3, और ये माइनस प्लस होके आंसर क्या आएगा फाइनली 2 बाय 3, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। समझा? तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन इज डी। उसको तो समझा होगा। अब 35 पे आता हूँ बच्चों, ये भी सिंपल है, यहाँ पे आपको खाली मल्टीप्लाई करके सेपरेट करना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फटाफट सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, ध्यान देना। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 4 एक्स प्लस 1 और ये एक्स प्लस 4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स। ऐसा सब हम लोगों ने सॉल्व किया इंडेफिनाइट में, 0 टू 4। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स। ये 4x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 5x, 0 टू 4, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स। सब सेपरेट कर दो, 0 टू 4 एक्स स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट है, ठीक है, मैं पहले ऐसे लिखता हूँ तो आपको समझेगा, प्लस 5 कॉन्स्टेंट है बाहर लिया, 0 टू 4 एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस 4 कॉन्स्टेंट है बाहर लिया, 0 टू 4 अंदर कुछ नहीं है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व करने होप कर तो आपको आता ही होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे फटाफट सॉल्व करूंगा। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या मतलब एक्स रेस टू 1/2, यहाँ पे नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। समझा? और यहाँ पे भी कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर -1/2। समझा? और ये dx प्लस 0 टू 4 यहाँ पे x रेस टू -1/2 dx। समझा? अब इसको सॉल्व कर लो, ये 2 बेस आपका सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 -1/2, 2 टू 4 -1 3/2। समझा? तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 0 टू 4 एक्स रेस टू 3/2 dx। यहाँ पे 5 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 -1/2, 2 इंटू 1 2 2 -1 2 -1 1 1/2। समझा? तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा x रेस टू 1/2 dx। यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं है, जैसे एज इट इज लिखना है, ठीक है। समझा? अब आपको इंटीग्रेशन तीनों में एक साथ अप्लाई करना है, 3/2 प्लस 1 दैट इज 5/2 होता है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या था, एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1। तो यहाँ पे एक्स रेस टू क्या हो जाएगा ये 5/2, क्योंकि वो ऐसा होगा 3/2 प्लस 1, तो 2 इंटू 1 2 2 प्लस 3 5/2। समझा? तो यहाँ पे 5/2 डिवाइड बाय 5/2 आएगा, आपको यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाना है सेम, तो 5 यहाँ पे एक्स रेस टू 3/2 आएगा, यहाँ पे भी 3/2 आएगा, 0 टू 4 यहाँ पे ध्यान देना एक्स रेस टू -1/2 प्लस 1, तो 2 इंटू 1 2 -1 है, -1 प्लस 2 कितना होता है 1/2, यहाँ पे आंसर 1/2, यहाँ पे 1/2, और ये 0 टू 4। समझा?
ऊपर तो इतना समझा होगा बच्चों। अब इतना करने के बाद आगे अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो हमको यहाँ पे बाहर निकाल लेना है। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे, जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको यहाँ पे बाहर निकाल लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे 5/2 है, तो यहाँ पे नीचे 5/2 ऊपर जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। और यहाँ पे अपर लोअर लिमिट अप्लाई भी करना है, तो एक्स की जगह पे एक बार 4 लिखना है। 4/5/2 समझा, -0/5/2 लोअर लिमिट 5 एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे कांस्टेंट 3/2 है, यहाँ पे आएगा ये 2/3। यहाँ पे एक्स के जगह पे एक बार 4/3/2 -0/3/2 समझा। प्लस यहाँ पे 1/2 है, ये 2/1 हो जाएगा। और यहाँ पे 4/1/2 -0/1/2 समझा। ये इतना समझा होगा आपको। 2/2 2/5 इसको जीरो, तो ये पूरा जीरो कैंसिल हो जाएगा समझा। ये खाली मैंने ऐसे लिखा, आप डायरेक्ट भी ये नहीं भी लिख सकते, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व कर सकते। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 को मैं कैसा स्प्लिट कर सकता हूँ, 2 का 4 को कैसा स्प्लिट कर सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा समझा। प्लस 5 2 10/3। सिमिलरली यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दो, ये कितना जाएगा 3/2। यहाँ पे प्लस 2/1, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दो 1/2। तो यहाँ से सब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच क्या रहा है 2/5। 2 का 5 बार करूंगा कितना आ जाएगा 32, प्लस 10/3। 2 को 3 बार करो, 2 का क्यूब दैट इज 8 प्लस 2/1। 2 का यहाँ पे कुछ नहीं करना, 1 टाइम, तो इंटू 2 समझा। हाँ, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 32 × 5, 32 × 2 कितना हो जाएगा, 2 2 4 6 64/5 प्लस 10 × 8 80/3 प्लस 2 2 सबसे। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक क्या हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ पे ये 4 था, ठीक है। यहाँ पे 4 मैंने यहाँ पे लिया लेकिन आगे मैंने नहीं लिया, तो यहाँ पे ये 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, समझ में आ रहा, यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इंटू 4 आएगा, समझ में आ रहा, हर जगह पे अभी 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा। 4 2 8 8 2 यहाँ पे 16, क्योंकि हमारा आंसर रॉन्ग आ रहा था, मैंने चेक किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हो 4 था, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमको लास्ट में क्या मिला था, x² + 5x + 4। मैंने 4 लिया लेकिन जब ये आगे सॉल्व करने के टाइम 4 नहीं लिया, तो हमारा आंसर रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी परफेक्ट है हमारा। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको जो यहाँ पे आंसर आता है वो क्या आता है, मैं बता देता हूँ, 832 डिवाइड बाय 15, ठीक है। बट आपका यहाँ पे आंसर जो दिया वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आएगा दैट इज, आप यहाँ पे देखोगे डिनोमिनेटर में 15 यहीं पे, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। आप डायरेक्ट ही यहाँ से बता सकते हो 5 3 कितना आता है 15, समझ में आया। तो जिस डिनोमिनेटर में आपको 15 दिखेगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सॉल्व करोगे तो आपको कुछ यही ऑप्शन मिलेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। 55 7/50, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो होप करता हूँ इतना आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा 35 का, दैट इज डी वाला। अब क्वेश्चन नंबर 36 पे आता हूँ, क्या दिया है 36 क्या दिया है, द इक्वेशन ऑफ द कर्व which passes through the point 1, 3 and the slope as 4x - 3 at any point x, तो ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया सेम उसी तरीके का। लेट सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx। यहाँ पे इक्वेशन एक दिया है, ठीक है। क्या दिया है 4x - 3। तो ऐसा सेम हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किया है f डैश x वाला, ये dx, इसका इंटीग्रेशन निकालो, ये y हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 4x का इंटीग्रेशन x²/2 -3 का इंटीग्रेशन 3x, ठीक है। और प्लस यहाँ पे c या k आएगा, तो मैं k ही लेता हूँ, ठीक है। ये 2 2 4, तो ये 2x² - 3x + k। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। पॉइंट क्या दिया 1,3, 1,3 अगर उससे पास हो रहा है यहाँ पे पॉइंट पे, वो लाइन उससे पास होती है, तो वहां पे वो उसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की वैल्यू 1 दी है और y की वैल्यू 3 दी है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। 3 = 2, 1 का स्क्वायर -3 1 प्लस k की वैल्यू जो मिलेगी वही सब्स्टिट्यूट करो, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। 3 = 2 - 3 + k, 2 - 3 कितना हो जाएगा -1 + k, देयरफॉर k = 4, समझा। k को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, ये इक्वेशन में ऊपर वाले में, तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, y = 2x² - 3x + 4। ये आपका इक्वेशन ऑफ द कर्व जो यहाँ पे पूछा गया है, समझा। इक्वेशन ऑफ द कर्व, तो y = 2x² - 3x + 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, समझा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का जो है ऑप्शन हमारा क्या आ गया, बी वाला है। अब बच्चों बहुत सिंपल था, इसके लिए मैंने फटाक से, और ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है
क्वेश्चन नंबर 37 पे आता हूँ। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करना है, वो मैं बताता हूँ आपको क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही सिंपल है। पहले तो प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, समझ में आ रहा है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, यहाँ पे वो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, समझा। ये क्या होता है, एफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे यही प्रॉपर्टी यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 एफ ऑफ 5 माइनस एक्स, तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी यूज किया गया, तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमको जो करना है यहाँ पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ पहले, क्या दिया है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 एफ ऑफ 5 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, ये दिया है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 एफ ऑफ कितना दिया यहाँ पे एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब यहाँ पे आपको यही प्रॉपर्टी यूज करना है, देखो ये इसको मैच करो, इसको और इसको, ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 एफ ऑफ ये 5 माइनस एक्स डी एक्स माइनस प्रॉपर्टी यूज करो ए टू बी यहाँ पे ऐड हो रहा है, मतलब 3 + 2 ऐड हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ आपको ऐसे ही रहेगा 2 to 3, ये कहाँ से चेंज हो रहा है, ए टू बी यहाँ पे ऐड हो रहा है, मतलब ए टू बी ये है, मतलब 2 to 3 है मेरा, तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा 3 + 2 या 2 + 3 माइनस एक्स डी एक्स, समझा। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 एफ ऑफ 5 माइनस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 एफ ऑफ यहाँ पे भी 5 माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखो, अब ये पूरा कैंसिल हो रहा है, पूरा में छोड़ा कैंसिल, तो आपको आंसर क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ पे आप ऑप्शन बता दो क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। 37 का जो ऑप्शन है हमारा वो क्या है, बी वाला। अब बच्चों ये तो सिंपल ही था, यहाँ पे जो अगली हमको यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है, वो है ई रेस टू एक्स वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे ई रेस टू एक्स दिया और ऐसा भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। अब ये इनडेफिनाइट आ गया 38, ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 1 ई रेस टू एक्स डिवाइड बाय क्या दिया है, एक्स का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, यहाँ पे dx है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स मैं यहाँ लिखता हूँ और इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ, देखते जाओ, यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, नीचे एक एक्स बच जाएगा, 1/x माइनस 1/x का स्क्वायर, सेम सम शायद था, ऐसे सॉल्व किया है। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स, ये ब्रैकेट में है, प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये प्रॉपर्टी है। हाँ, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ये है, एफ डैश एक्स ये है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये आता है, इसका डेरिवेटिव ये आता है, 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस 1/x स्क्वायर, ये अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको समझेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, तो मेरा एफ ऑफ एक्स ये है, एफ डैश एक्स ये है, समझ में आ रहा है, ये क्या है मेरा एफ ऑफ एक्स, ये क्या है मेरा एफ डैश एक्स, तो आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्ट, ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स क्या है 1/x प्लस के और सी, जो आपको दिया होगा, आंसर आ गया, ई रेस टू एक्स डिवाइड बाय 1/x मल्टीप्लाई बाय 1/x प्लस के, आंसर ऑप्शन चेक करो, ई रेस टू एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस के, यही ऑप्शन मैच हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन इज ए वाला, समझा। अब 39 पे आता हूँ, ये भी सिंपल है, ठीक है, सेपरेट करो आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, सेम प्रॉपर्टी यूज करनी है, एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स, यही दिया है। हाँ बच्चों, अगर प्रैक्टिस करोगे आप ऐसे ही आंसर यहाँ पे बता पाओगे कि आपका आंसर क्या हो, क्योंकि आप देखो ध्यान दो, यहाँ पे आप दिमाग में सोचो, एक्स एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बच रहा है, यहाँ पे खाली लॉग एक्स, तो आपका एफ ऑफ एक्स यही है, तो आंसर क्या आएगा, ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स दैट इज लॉग एक्स प्लस के, यही आपका आंसर है। चेक कर लो, ई रेस टू एक्स लॉग, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है हमारा मैच हो, 39 का ऑप्शन ए आएगा, बट यहाँ पे आपको प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस नहीं होगी तो आंसर नहीं बता पाओगे। तो ये देखो, ये कुछ सेकेंड्स में ही आंसर आप निकाल सकते हो, समझा। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे वो देख लेते हैं, ई रेस टू एक्स एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1, सेपरेट करना है, ध्यान देना, तो ये सेपरेट कर दिया, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में लॉग एक्स प्लस 1/x dx। अब आपको मालूम पड़ना चाहिए, ये मेरा एक्स एफ ऑफ एक्स है, ये मेरा एफ डैश एक्स है, क्योंकि लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x, समझा। तो आंसर क्या आएगा, ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स दैट इज लॉग एक्स प्लस सी और के, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए।
ई रेस टू एक्स लॉग एक्स प्लस के, समझा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 पे आता हूँ, क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल है, यू इंटू वी रूल अप्लाई करना है, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। आई इक्वल टू क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का स्क्वायर डीएक्स। पहली बात तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर लो लॉग एम रेस टू एन वाली, तो 2 आगे आ जाएगा, कांस्टेंट पे बाहर ले लो तो ये ऐसा बच जाएगा, समझा। अब ऐसा हो गया मतलब लॉग एक्स इंटू वन, ये हम लोग ने सॉल्व किया ऐसा क्वेश्चन, तो u हो गया ये, v हो गया ये, सॉल्व कर लो, 2 को बाहर ही रखो, इसको सॉल्व कर दो, u इंटू वी रूल अप्लाई करो, इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस द होल इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा, log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, यहाँ पे द होल dx, समझा। अब 2 ये log x ब्रैकेट मत डालना भूलना, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 x माइनस पूरा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव log x 1 अपॉन x, 1 का इंटीग्रेशन x और ये dx, ये x x कैंसल। अब यहाँ पे जो आपको बच रहा है, क्या बच रहा है, 1 1 का इंटीग्रेशन x प्लस k और c, जैसा लिखा, ऑप्शन चेक करो क्या दिया है, हाँ तो यहाँ पे x कॉमन है तो ये बी ऑप्शन है, ठीक है। x को बाहर ले लो, 2x बाहर ले लिया, क्या बचेगा ब्रैकेट में, log x माइनस 1 प्लस k, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी मैच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 40th का ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या है, बी वाला। अब बच्चों होप करता हूँ ये इतना आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक। मैं यहाँ पे जानबूझ के 10-10 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, क्योंकि आप 10-10 सॉल्व करो तो थोड़ा थोड़ा सॉल्व करो, पूरा एक साथ करूंगा तो शायद थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, तो यहाँ पे मैं छोटा छोटा एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक हो गया है। अब लास्ट जो बचेगा 41 से 50 तक, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और वीडियो देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा मैक्स मोड।